हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो हमारे गांव है वो कैसे एडमिनिस्टर होते हैं, कैसे वहां पे रूल्स बनते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। हमने देखा था कि ग्राम पंचायत में रूल्स बनाए जा रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बट हु आर द पीपल जो कि गांव के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि किसी ने किसी के साथ लड़ाई कर ली तो क्या ग्राम पंचायत इन्हें सॉल्व करेगी? बट गलती किसकी है वो कौन देखेगा? गांव में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। फॉर इंस्टेंस जमीन के लिए विवाद, अब वो जमीन किसकी है वो कौन देखेगा? सो ये सारी चीजें आ जाता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आइए जानते हैं कि इस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या थीम्स है, और समझते हैं कि उन थीम्स पे हम कैसे जाएंगे। सो पहली बात तो ये कि ये पूरा चैप्टर, जैसे कि मैंने पहले ही आपको समझाया था कि फिफ्थ चैप्टर के बाद से सभी चैप्टर में एक स्टोरी के ऊपर आपको समझाई गई है कि कैसे कोई चीज कहीं पे काम करती है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला आपको एक स्टोरी दिया गया है और वो स्टोरी है मोहन और रघु की। इनकी स्टोरी से समझेंगे कि किस तरीके के विवाद उत्पन्न होते हैं हमारे गांव में, गांव क्षेत्र में। फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, क्योंकि विवाद हुआ है, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। सो हु विल सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? पुलिस। तो हम पुलिस स्टेशन की एरिया को देखेंगे कि क्या हम कहीं पे भी किसी भी पुलिस स्टेशन में अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा सकते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में ही जाके करवाएंगे, वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। जब हमने पुलिस स्टेशन का एरिया देख लिया कि ये एरिया का काम है, इस एरिया में ये काम करेंगे, तो क्या और काम है जो हमारा पुलिस करेगी वो समझेंगे। फिर बात होगी मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। हम देखेंगे कि रघु और मोहन की लड़ाई लैंड के लिए हुई है, जमीन के लिए हुई है। तो इस जमीन का देख रेख कौन करेगा? क्या पुलिस करेगी या कोई और करेगा? तो हमारा पटवारी नाम का एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि जमीन का रिकॉर्ड रखता है, उसके मेंटेनेंस का काम करता है। और फिर हम पढ़ेंगे इस पटवारी के फंक्शंस कि पटवारी और क्या क्या काम करता है। सिर्फ जमीन के ही कागजात रखता है, उसके मेंटेनेंस रखता है, कि और भी कुछ इसका काम है, वो समझेंगे। फिर बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लैंड ऑफ विलेज। तो किसी भी विलेज के लैंड के मैनेजमेंट का काम कैसे होता है, कौन करता है, वो समझेंगे। फिर जाएंगे अ न्यू लॉ। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे इस न्यू लॉ के अंदर कि कैसे हमारे इंडिया के लॉ के अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को प्रॉपर्टी राइट्स थे। बट इस लॉ के आने के बाद, जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 2005 में पारित हुआ था, 2005 में जिसको लागू किया था, उसके बाद से सभी को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने पिता की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होता है। इवन वाइफ का भी हिस्सा इस प्रॉपर्टी के अंदर होगा। तो हम इस हिंदू सक्सेशन लॉ को, इस अमेंडमेंट को समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट उससे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए हमें जाना होगा हमारे रघु और मोहन की स्टोरी के पास, कैसे मोहन का लैंड रघु छीन लेता है और एक कॉन्फ्लिक्ट राइज करता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।